मोहतरम, एक मसले की तरफ आप अहबाब की तवज्जो चाहना ज़रूरी थी कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है और हमारे कुछ दोस्त, नौजवान, कुछ बुज़ुर्ग भी परेशान हो जाते हैं कि रोज़े की हालत में गैर ज़रूरी बाल यानी बगलों के बाल या फिर ज़ेर नाफ बाल हम काट सकते हैं या नहीं काट सकते। अगर काट लेंगे तो क्या हमारा रोज़ा तो नहीं टूट जाएगा। लोगों के ज़हन में ये ख़्याल होता है, वसवसा उनके ज़हन में होता है कि शायद हमने अगर गैर ज़रूरी बाल, ज़ेर नाफ बाल या बगलों के बाल रोज़े के आलम में, रोज़े की हालत में काट लिए तो शायद कि हमारा रोज़ा टूट जाएगा। या फिर एक बात और भी आम चलती है हमारे माशरे में कि सर के बाल कटवाने से भी लोग परेशान होते हैं और ये जो मेहंदी वगैरह लगाते हैं, मसलन खुजाब लगाते हैं या फिर मेहंदी लगाते हैं, लोग परेशान होते हैं कि हमने मेहंदी लगा ली रोज़े की हालत में तो क्या अब हमारा रोज़ा बाकी रहा या ना रहा। इस मामले में कोई ऐसी परेशानी नहीं, रोज़े को फासद करने वाली इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है। रोज़े को फासद करने वाली कोई चीज़ भी नहीं है, इसलिए ज़ेर नाफ बाल रोज़े की हालत में आप काट सकते हैं, बगलों के बाल आप उखाड़ सकते हैं, वो भी काट सकते हैं, उनमें कोई हर्ज नहीं। आप मेहंदी भी लगवा सकते हैं, सर के बाल कटवा सकते हैं, अपनी दाढ़ी वगैरह उसका अगर ख़त वगैरह बनवाना है वो बनवा सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो बाद अहबाब ये भी पूछते हैं कि नाखून काटने से शायद रोज़ा टूट जाता है। नहीं, नाखून काटने से भी रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा उसका बरकरार रहता है और पूरा उसको अजर व सवाब मिलता है। ये भी नहीं होता कि उसके रोज़े में, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि उसके रोज़े में कमी हो गई, उसके सवाब में कमी हो गई अब क्योंकि उसने ज़ेर नाफ बाल काटे हैं या ऐसा मामला किया है। देखो, शरीयत मुताहरा तो यहाँ तक हम पे मेहरबानी फरमाती है कि अगर जिस बंदे को रोज़े की हालत में इहतिलाम हो जाए तो शरीयत तो उसका रोज़ा भी नहीं तोड़ती। शरीयत मुताहरा में इजाज़त है कि वो बंदा गुस्ल करके अपनी बाकी इबादत करे, उसका रोज़ा बरकरार रहेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। तो लिहाजा इस तरह ज़ेर नाफ बाल काटने से भी, गैर ज़रूरी बाल काटने से रोज़ा नहीं टूटता और ना ही नाखून काटने से, ना ही फिर सर के बाल कटवाने से, ख़त वगैरह करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। बहरहाल इन चीज़ों की तरफ आप अहबाब की तवज्जो करवाना इसलिए ज़रूरी समझी कि दोस्त अहबाब इसके मामले में बड़े परेशान रहते हैं। और एक और ज़रूरी बात कि अगर किसी को ब्लड देने की ज़रूरत पेश आ गई, कोई मरीज़ था, उसको आपने खून देना है, ब्लड देना है और आपका और उसका ग्रुप मिलता है तो लिहाजा आप रोज़े की हालत में ब्लड भी दे सकते हैं, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। यानी अगर किसी को खून देने की ज़रूरत पेश आ जाए कि उसने खून किसी भाई को देना था लेकिन उसका रोज़ा था, मसलन मैंने किसी को खून देना है और मेरा रोज़ा है, तो लिहाजा मैं रोज़े की हालत में खून दे सकता हूँ, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।